हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको टोनी काकू कवाई यानी फ्लाई मी टू द मून के सीजन 2 का एपिसोड 7 एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है एक्सपेंडिंग वर्ल्ड। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहे। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हम सुकासा और नासा को आइसक्रीम खाते हुए देखते हैं, और वो गर्मी में बैठे हुए थे और वो दोनों बात करते हैं कि इस बार की गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। और सुकासा बोलती है कि आपने कहा था कि इस साल की गर्मियाँ चिल रहेंगी, पर नासा बोलता है कि वो तो बस एक थ्योरी थी जो कि फेल हो गई। और सुकासा बताती है कि उससे भी पहले इस जगह से रहने से पहले हमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ की AC तो बिल्कुल ख़राब है। फिर अगले सीन में नासा ने डिसाइड कर लिया था कि वो एक न्यू AC ला के रहेगा, और सुकासा भी मान जाती है और कनामे भी। पर कनामे बताती है कि उसे ले तो आओगे, पर लगाने में लगभग 2 हफ्ते लगेंगे, क्योंकि ये गर्मियों का टाइम है, AC इंस्टॉल करने वाले लोग बिजी रहते हैं। पर नासा बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं उसे खुद ही इंस्टॉल कर लूँगा। और इसे सुन के वो दोनों बिल्कुल भी शौक नहीं थे, क्योंकि वो ऐसा कर सकता था। फिर वो लोग तुरंत ही AC लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सुकासा बोलती है कि यहाँ तो बहुत तरीके की AC हैं, डिफरेंट प्राइस पे, पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी लेनी है। पर तब तक तो नासा उनके स्टाफ से पूछ के एक अच्छी सी AC ऑर्डर भी कर देता है। सुकासा बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें पहले थोड़ा चेक कर लेना चाहिए। पर नासा बोलता है कि कोई नहीं, मुझे पता है कि ये सब कैसे काम करता है। और वो लोग AC को आज शाम को ही डिलीवर करने वाले थे, वो भी 4 बजे तक। और सुकासा नासा को इस चीज़ के लिए काफ़ी देख के इम्प्रेस होती है कि वो ऐसे भी काम कर लेता है। फिर वो लोग जाते हुए सुकासा पूछती है कि AC तो आ रही है, पर अब कहाँ जा रहे हैं। और नासा बताता है कि अब हमें AC इंस्टॉल करने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत है, तो उसी को लेने के लिए जा रहे हैं, जो जगह उसके जान पहचान की है। और वो अपने दोस्त की दुकान पर जा रहा था, जो कि एक लड़की थी जिसका नाम नाकिरी था। और वो नासा को देख के बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होती है। नासा बताता है कि उसे AC के कुछ इक्विपमेंट चाहिए, और वो ढूंढने लगती है। और सुकासा किसी भी वाइफ की तरह ये सोचने लगती है कि ये तो सेम एज की यंग लड़की है और नासा की दोस्त भी है। और नासा उसे बताता है कि ये मेरी मिडिल स्कूल की दोस्त है। और फिर नासा उससे बात करते हुए बताता है कि मैंने शादी कर ली और ये मेरी वाइफ है सुकासा। और सुकासा उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिससे जवाब में पहले तो नाकिरी नॉर्मल सा रिएक्शन देती है। फिर उसे याद आता है कि रुको, तुमने क्या कहा? तुमने शादी कर ली, और वो भी अचानक से, और ये बात मुझे तुम अब बता रहे हो? और नासा उसे सॉरी बोलता है और बताता है कि मुझे ये पहले तुम्हें बता देना चाहिए था। और नाकिरी बोलती है कि अब अचानक से मेरे पास कोई अच्छा सा गिफ्ट भी नहीं है। तो वो उसे कुछ चीज़ ऑफर करती है और बोलती है कि अच्छा ये बताओ कि तुम लोग मिले कैसे। और नासा बताता है कि सड़क पर, और वो भी मुझे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। जैसे सुन के सुकासा काफ़ी एम्बैरेस हो रही थी। पर नाकिरी बोलती है कि लगा नहीं था कि तुम ऐसे होगे, तुम मेरे जैसे हो, तुम्हें ये रोमांस जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था ना। और नासा बोलता है कि तुम सही हो, पर जब से सुकासा से मिला हूँ मैं रोमांस के बारे में और जान पाया हूँ। लेकिन अब मैं इसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं, क्योंकि अब से और जब तक कि मैं मर नहीं जाता, मेरा सारा प्यार और रोमांस सुकासा के लिए ही है। और ये सुन के सुकासा तो काफ़ी एम्बैरेस हो रही थी, और नाकिरी भी। और नाकिरी उसे रेंटल फीस उसकी माफ़ करने के लिए बोलती है। फिर उसी रात नासा AC इंस्टॉल कर चुका था, और अब उन्हें थोड़ा सा आराम मिला था। और सुकासा तो नासा की उसी बात को सोच के एम्बैरेस हो रही थी, और नासा उससे AC का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाने के लिए कहता है। पर सुकासा बोलती है कि नहीं, मुझे गर्मी लग रही है, और मुझे तो इतनी गर्मी लग रही है कि मैं नहाने जा रही हूँ। और फिर वो नहाने के बाद हवा ले रही होती है, जिसे देख के नासा बोलता है कि ये तो बहुत क्यूट लग रही है। फिर नासा सोने के लिए कहता है, और वो लोग सोने से पहले एक गुड नाइट किस करते हैं, और फिर लोग सोने जाते हैं। और नासा रात में AC बंद करता है, पर बंद करते ही सुकासा की नींद खुल जाती है, और नासा से उसे ऑन करने के लिए बोलती है। और नासा बोलता है कि चलो मैं AC ऑन कर देता हूँ, और 1 घंटे पर सेट कर देता है, जिससे कि 1 घंटे बाद वो खुद ब खुद बंद हो जाएगी। और ये सुन के सुकासा और नासा फिर से 28 डिग्री सेल्सियस पे लगा के उसे सो जाते हैं। पर इस बार तो नासा को इस टेम्परेचर पर बहुत सर्दी लग रही थी, और वो सोचता है कि सुकासा कैसे सो रही होगी। पर वो देखता है कि उसे तो उससे भी ज़्यादा ठंड लग रही है, तो वो टेम्परेचर 26 पे लगा के फिर से सोते हैं। पर जैसे ही वो देखता है कि सुकासा इस टेम्परेचर पर कंफर्टेबल है, वो सोचता है कि लगता है कि लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा गर्मी फील होती है। और इसी वजह से सुकासा बिना कंबल के सो रही थी, जिससे उसकी कमर दिखने लगी थी। और नासा ये देख के थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है और बोलता है कि क्या व्यू है, पर रुको, ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, और सोता है। फिर अगेन रात में 3 बजे AC का टाइम कंप्लीट हो चुका था, और वो बंद हो जाती है। और सुकासा चुपचाप उठती है, पर नासा भी उठ जाता है, और वो बोलती है कि मैं सो नहीं पा रही हूँ। और नासा उसके लिए रात भर AC चलाने के लिए बोलता है, और बताता है कि क्या फ़ायदा होगा अगर हम चैन से सो ही नहीं पाएंगे।
और वैसे भी न्यू एसी है तो इसकी पावर एफिशिएंसी भी अच्छी होगी, तो मैं इसे पूरी रात तुम्हारे लिए चलाता हूँ। और सुकासा ये सुन के काफ़ी इम्प्रेस होती है और वो उसे किस करती है और फिर वो लोग दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सुकासा जब काम पे होती है तभी एक लड़की वहाँ पर आती है जो कि उसे कनामे समझ के समर फेस्टिवल के लिए एडवाइस देने को बोलती है, पर सुकासा को देख के शॉक होती है कि तुम तो वो नहीं हो, तुम तो कनामे नहीं हो ना। और सुकासा बताती है कि मैं यहाँ पर पार्ट टाइमर हूँ और वो बोलती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें ही कनामे मान के तुमसे वही सवाल पूछती हूँ। पर सुकासा बोलती है कि ये ऐसे काम नहीं करता, क्या तुम थोड़ी दिमाग से हिली हुई हो क्या? तुम जानती नहीं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हैं और मुझे पहले ये पूछना चाहिए कि तुम हो कौन। पर वो बोलती है कि अच्छा तो ये प्रॉब्लम है कि हम दूसरे को जानते नहीं हैं। चलो कोई बात नहीं, हम एक दूसरे के दोस्त हैं तो एक दोस्त दूसरे की मदद कर ही सकता है। तभी सुकासा चिल्लाती है कि हम दोस्त नहीं हो और पहली बात मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। पर वो लड़की तो उसे परेशान किए जा रही थी और सुकासा बोलती है कि तुम मेरे पर्सनल स्पेस में बिना मेरी मर्जी के नहीं आ सकती। और वो दोनों बहस करने लगते हैं कि मेरी हेल्प करो, पर सुकासा सीरियस होकर बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। और ये सुन के वो लड़की सोचने लगती है और बोलती है कि अच्छा तो चलो एक काम करो, तुम अपने बाल कनामे की तरह बांध लो जिससे कि मैं तुम्हें कनामे ही समझूं और तुम फिर मुझे कनामे की जगह पर एडवाइस दे सकती हो। पर सुकासा चिल्लाती है कि ये क्या वाहियात आइडिया है और वो लड़की इतनी बात करके थक चुकी थी और वो चेयर पर सो जाती है। और सुकासा सोचती है कि आखिरकार ये एक बच्ची ही तो है और लेकिन ये बहुत क्यूट सी है। और तभी वहाँ कनामे स्कूल से आती है और बोलती है कि यहाँ क्यूमा क्या कर रही है। और क्यूमा उठ जाती है और कनामे से बोलती है कि तुम यहाँ पर आ गई ना। और कनामे बोलते हैं क्योंकि मैं स्कूल गई थी, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम स्कूल क्यों नहीं आई। और क्यूमा बोलती है कि स्कूल मुझे तो नहीं पता था, मुझे तो लगा कि सारे बच्चे समर वेकेशन की बात कर रहे हैं तो कल से समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए मैं नहीं आई। और सुकासा बोलती है कि ये इतनी ही पागल है। और कनामे बोलती है कि मैं इससे बिल्कुल भी शौक नहीं हूँ और मैं तो इस बात से जाना हैरान हूँ कि यहाँ तक ये पहुँच कैसे गई, क्योंकि अगर एक बच्चे में और इसके दिमाग में कंपटीशन कराया जाए तो बच्चा इजीली जीत जाएगा। और क्यूमा हंसते हुए बोलती है कि अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। और कनामे बोलती है कि ये कोई तुम्हारी तारीफ नहीं थी। और वो पूछती है कि वैसे तुम यहाँ पर आई क्यों थी। और वो बताने वाली ही थी कि तभी उसे रियलाइज़ होता है कि रुको, ये तो मेरी बेइज्जती थी ना और तुमने मुझे बेवकूफ़ कहा। फिर तभी वहाँ पर नासा बोलते हुए आता है कि मुझे ये आवाज़ पता है, ये तो क्यूमा है ना। और क्यूमा उसे हाय बोलते हैं। और तभी सुकासा भी नासा से कहती है कि डार्लिंग आप वापस घर पे आ गए क्या, और उसे विश करती है। और क्यूमा बोलती है कि घर मतलब। नासा बताता है कि मैं असल में कनामे की इस जगह पर रहने लगा हूँ और यही नहीं, मैंने यहाँ पर शादी भी कर ली है। और ये सुन के वो शॉक होती है। और क्यूमा बोलती है कि तुमने कनामे से शादी कर ली, पर नासा बताता है कि ऐसा नहीं है। और कनामे बोलती है कि तुमने ज़रा भी नोटिस नहीं किया ना कि उस लड़की ने उसे डार्लिंग कह के विश किया। और वो बोलती है कि अच्छा तो ये बात है। और नासा उसे सुकासा को इंट्रोड्यूस कराता है। और क्यूमा बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसी रोमांस वाली चीज़ों में पड़ोगे और शादी तो बिल्कुल नहीं। पर तभी नासा सुकासा से बोलता है कि मैं वो एसी इंस्टॉल करने वाले सामान को नाकरी को वापस देने के लिए जा रहा हूँ। और सुकासा उसे बाय बोलती है। पर तभी नासा के जाते ही क्यूमा सुकासा से सवाल पे सवाल पूछने लगती है कि आखिर क्या पॉइंट है शादी करने का, बस लगातार किस करते रहना। और इसे सुन के सुकासा एम्बैरेस होते हुए बोलती है कि ऐसा नहीं है, हम हर वक्त वैसा नहीं करते। और वो पूछती है कि अच्छा तो एक दिन में कितनी बार, कौन स्टार्ट करता है, लास्ट टाइम कब किया था। और ये सुन के सुकासा उस पर चिल्लाती है कि ये सब यहाँ पर मुझसे क्या पूछ रही हो, और वैसे भी तुम यहाँ कनामे से कुछ पूछने आई थी ना, तो वो करो। और वो कनामे से जो पूछने आई थी वो तो भूल चुकी थी। और बोलती है कि मुझे कोई स्नैक खरीदना था शायद। और वो लोग इस बात को सुन के उस पर चिल्लाते हैं और वो वहाँ से जाती है और वो उसी स्नैक को लेने के लिए जा रही थी और आइसक्रीम भी। और उनके जाते ही सुकासा और कनामे बात करते हैं। कनामे बोलती है कि वो थोड़ी सी दिमाग से हिली हुई है, पर तभी वो वापस आती है और वो बोलती है कि अच्छा ये बताओ कनामे, तुम्हें कौन सी फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए। और कनामे उसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लाने के लिए बोलती है। और कनामे अपनी बात को कंप्लीट करते हुए बोलती है कि भले ही वो थोड़ी दिमाग से हिली हुई है, पर वो वही चीज़ है जिसकी वजह से वो इतनी क्यूट है। और इसी बात से सुकासा भी एग्री करती है। फिर तभी हम नासा को देखते हैं जो कि नाकरी को सामान लौटाने आया था। और नाकरी पूछती है कि तुम्हारा एसी इंस्टॉल करने का काम कैसा रहा, और वो बोलता है कि वो तो ठीक था। आखिरी पूछती है कि मुझे तो अभी तक ये भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने शादी कर ली, क्योंकि मैं तो इस रोमांस वोमांस के चक्कर में नहीं पड़ती। और बोलती है कि क्या तुम खुश हो इससे। और नासा बताता है कि हाँ, पर यह डिपेंड करता है कि तुम किसके साथ हो,
क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इसे बेस्ट बनाती हैं। नंबर 1, मेरी वाइफ स्मेल बहुत अच्छा करती है और ये सुन के नाकरी शौक होती है और वो बताता है कि वो जब कभी कभी रात में जब वो वॉक पे जाते हैं तो बहुत अच्छा स्मेल करती है। और नाकरी बोलती है कि ये ठीक है पर मैं इससे रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, कोई और पॉइंट है? और नासा बोलता है कि तुम्हें ये पता है कि लड़कियाँ क्यों कुकीज़ के पैकेट की डिज़ाइन देख के उसे खरीदती हैं, ना कि कुकीज़ का टेस्ट देख के। और सुकासा का इस बात पे ये पॉइंट था कि टेस्ट मैटर करता है, पर ज़रा सोचो अगर वो कुकीज़ सच में बाहर से दिखने में अच्छी नहीं है तो अंदर कैसे हो सकती है? मतलब अच्छी पैकेजिंग मतलब अच्छा टेस्ट। नाकरी बोलती है कि इसमें पॉइंट तो है, वो सही कह रही है, क्योंकि वैसे भी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैंने जब रोटरी इंजन पहली बार देखे थे तो मैं उसे देख के इंटरेस्टेड हो गई थी, और अगर मैं आगे जाके कोई कार लेना चाहूँगी तो उसमें RX-7 का रोटरी इंजन भी होना चाहिए। और नाकरी बोलती है कि तो तुम डेली कुछ ना कुछ लड़कियों के बारे में नया सीख रहे हो, और वो बहुत एक्साइटेड होती है। और नासा बोलता है कि तो ये कैसा रहेगा, क्या तुम्हें पता है कि लड़कियां ठंडा पानी नहीं पीती बल्कि नॉर्मल पानी पीती हैं? और ये सुन के नाकरी और शॉक हो जाती है और बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कोई ठंडा पानी क्यों नहीं पीना चाहेगा, वो भी गर्मी में? और बोलती है कि इसलिए क्योंकि उन्हें कोल्ड ना हो जाए, और ये रीजनेबल था। और नाकरी शॉक होती है और बोलती है कि लड़कियों के बारे में जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। और नासा बोलता है कि मेन रीज़न तो उसका ये है शादी करने का, क्योंकि उसका वर्ल्ड एक्सपेंड हो गया है, मतलब उसकी दुनिया बड़ी हो गई है, क्योंकि जब से वो शादी किया है तो उसके साथ में रहने लगा है और उससे कुछ नए नए लोग भी मिले हैं, और वो बहुत ऐसी ऐसी जगह पर घूमता है जहाँ पर वो पहले कभी नहीं गया था, और ऐसे ऐसे इमोशन फील किए हैं जो उसने कभी फील नहीं किए थे। और जब ये सब मिलता है तो दुनिया बड़ी लगने लगती है और वो वहाँ से जाता है और नाकरी सोचने लगती है कि मुझे भी एक बीबी चाहिए। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो ये एपिसोड बहुत अच्छा था। आपका इसमें फेवरेट पार्ट क्या था हमें कमेंट करिए, और एंड क्रेडिट सीन देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आगे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। तो जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।